गुरु घर की सेवा एक प्रेरणादायक साखी। एक बार की बात है, एक श्रद्धालु भक्त प्रेम और भक्ति से भरकर राधा स्वामी सत्संग के आश्रम में सेवा करने के लिए पहुंचा। उसने संत महात्मा से पूछा, गुरु घर की सेवा क्या होती है? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सेवा का असली अर्थ समझने के लिए तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। सेवा की परीक्षा। संत ने उस भक्त को आश्रम के प्रांगण में झाड़ू लगाने के लिए कहा। वह भक्त पूरी लगन से सफाई करने लगा, लेकिन कुछ ही समय में उसने देखा कि जैसे ही वह सफाई करता, हवा फिर से पत्ते गिरा देती। ये देखकर वह निराश हो गया और संत के पास जाकर बोला, गुरुजी, ये सेवा व्यर्थ लग रही है। मैं जितना भी झाड़ू लगाता हूँ उतने ही पत्ते फिर गिर जाते हैं। संत ने प्रेम से कहा, बेटा, ये सेवा व्यर्थ नहीं है। ये तुम्हारे धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। जैसे जैसे तुम तन और मन से सेवा करोगे, तुम्हारा अहंकार भी वैसे वैसे दूर होता जाएगा, और यही सच्ची सेवा है। सेवा का महत्व। इसके बाद संत ने एक और सिखावन दी। उन्होंने कहा, गुरु घर की सेवा केवल श्रम करने का नाम नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का साधन है। सेवा में जब प्रेम, समर्पण और निष्काम भाव होता है, तब वह सेवा परमात्मा तक पहुंचती है। सीख। वह भक्त समझ गया कि गुरु घर की सेवा का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से कार्य करना है। अगर हम बिना फल की चिंता किए सेवा करें तो हमारा मन शुद्ध होता है और गुरु कृपा हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। राधा स्वामी जी। गुरु घर की सेवा पर विचार। सेवा आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु घर में सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है और आत्मा शुद्ध होती है। सेवा भक्ति का सर्वोच्च रूप है। केवल भजन भक्ति ही नहीं, बल्कि तन, मन और धन से की गई सेवा भी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेवा में फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सच्ची सेवा वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के की जाए। जब हम सेवा करते हैं तो हमें केवल प्रेम और समर्पण का भाव रखना चाहिए। सेवा से संस्कार और चरित्र का निर्माण होता है। नियमित रूप से गुरुघर की सेवा करने से अनुशासन, धैर्य और नम्रता का विकास होता है, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक गुण है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर गुरु, संगत और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। सेवा से गुरु कृपा प्राप्त होती है। जब हम तन मन से सेवा करते हैं तो गुरु की अपार कृपा हम पर बरसती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। निष्कर्ष। गुरु घर की सेवा केवल बाहरी श्रम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का साधन है। जब हम श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से सेवा करते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। राधा स्वामी जी। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें अहंकार से मुक्त कर सच्ची मानवता की ओर ले जाती है। सभी महान संतों और महापुरुषों ने सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। सेवा का महत्व। निष्काम सेवा आत्मा की शुद्धि करती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। सेवा से प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती है। ये हमें परोपकार और भाईचारे की भावना सिखाती है। सेवा से अहंकार नष्ट होता है। जब हम तन, मन, धन से सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और विनम्रता विकसित होती है। गुरु कृपा प्राप्त होती है। जब हम गुरु घर में सेवा करते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सेवा से सच्चा सुख मिलता है। धन, वैभव और सांसारिक चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा से मिलने वाली आत्मिक शांति स्थायी होती है। संतों के वचन। गुरु नानक देव जी ने कहा, सेवा करो और नाम जपो, यही जीवन का सार है। कबीर दास जी ने कहा, दीन दुखी की सेवा बिन प्रभु मिले ना कोई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा करता है। निष्कर्ष। सेवा केवल एक कर्म नहीं, बल्कि एक धर्म है। जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु घर, जरूरतमंदों और समाज की सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और गुरु कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। राधा स्वामी जी। सेवा आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। सेवा केवल एक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है, मन निर्मल होता है और आत्मा पवित्र बनती है। गुरु और संतों ने हमेशा सेवा को आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। सेवा से आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? अहंकार नष्ट होता है। जब हम तन, मन और धन से सेवा करते हैं तो हमारा स्वार्थ और घमंड धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
मन की शांति मिलती है। सेवा करते समय मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आंतरिक शांति प्राप्त होती है। सत्कर्मों की वृद्धि होती है। सेवा करने से हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। गुरु और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जब हम गुरु घर में सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रेम और करुणा की भावना विकसित होती है। सेवा करने से हम दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। संतों के वचन। गुरु नानक देव जी ने कहा, सेवा करो, सिमरन करो और सच्चे मार्ग पर चलो, यही आत्मा की शुद्धि का रास्ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं उस भगवान को कैसे पूज सकता हूँ जो दूसरों की सेवा में नहीं है। कबीर दास जी ने कहा, सेवा बिन जो भावे भगति, सो कपटी जानो रे। निष्कर्ष। सेवा करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हमें सच्ची आध्यात्मिक शांति मिलती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, क्योंकि सेवा ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। राधा स्वामी जी। सेवा से सच्चा सुख मिलता है। संसार में हर कोई सुख की तलाश करता है, लेकिन सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं या गुरु घर में सेवा करते हैं तो हमारे भीतर आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। ये सुख स्थायी होता है क्योंकि यह आत्मा की गहराई से आता है। सेवा से मिलने वाला सच्चा सुख। स्वार्थहीन प्रेम की अनुभूति। जब हम सेवा करते हैं तो हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। अहंकार नष्ट होता है। सेवा करने से हमारा अहंकार कम होता है और हम नम्रता से जीवन जीना सीखते हैं। गुरु कृपा प्राप्त होती है। गुरु घर की सेवा करने से हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है और गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है। मानसिक शांति मिलती है। सेवा करने से हमारे मन का बोझ हल्का होता है और हमें शांति और तृप्ति का अनुभव होता है। कर्मों का शुद्धिकरण होता है। सेवा से हमारे पिछले बुरे कर्मों का नाश होता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। संतों के वचन। गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसने सेवा को अपना धर्म बना लिया, उसने सच्चा सुख पा लिया। कबीर दास जी ने कहा, सेवा करे तो मीठा लागे, नहीं तो जग फीका लागे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद और भगवान का साक्षात्कार है। निष्कर्ष। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होता है। जब हम तन, मन और धन से सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष, गुरु की कृपा और आंतरिक शांति मिलती है। इसलिए सेवा ही सच्चे सुख का मार्ग है। राधा स्वामी जी। गुरु और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा और भक्ति करते हैं तो हमें गुरु और परमात्मा की अपार कृपा प्राप्त होती है। गुरु की कृपा से ही आत्मा का उद्धार संभव है और परमात्मा की कृपा से जीवन में शांति, प्रेम और आनंद आता है। गुरु और परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होती है? निस्वार्थ सेवा से। जब हम बिना किसी स्वार्थ के गुरु घर और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं तो गुरु हम पर कृपा बरसाते हैं। सच्ची भक्ति से, प्रेम और श्रद्धा से भजन सुमिरन करने से परमात्मा हमें अपनी कृपा से नवाजते हैं। सत्संग और साधना से, सत्संग में बैठने और संतों के वचनों का पालन करने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। सद्गुणों को अपनाने से, विनम्रता, दया, करुणा और सहनशीलता जैसे गुण विकसित करने से हम गुरु और परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। सच्चे प्रेम और समर्पण से, जब हम पूरे हृदय से गुरु और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं तो उनकी कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। संतों के वचन। गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु की कृपा बिना कोई पार नहीं पा सकता। कबीर दास जी ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। राधा स्वामी संत मत में कहा जाता है, गुरु की सेवा और भक्ति से ही आत्मा का उद्धार होता है। निष्कर्ष। गुरु और परमात्मा की कृपा से ही जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। सेवा, भक्ति और सत्संग के माध्यम से हम इस कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाना और उनकी सेवा करना ही सच्ची कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। राधा स्वामी जी।